नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्त का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर फर्स्ट और सेक्शन 5 डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट टाइम इसका हमने स्टार्ट किया था आर फॉर रीजन फॉर इरेस्पॉन्सिबिलिटी वर्स नंबर 31 से 46। तो इस चैप्टर में अर्जुन अपना डिफरेंट रीजन बताते हैं कि युद्ध उनको क्यों नहीं करना है। तो लास्ट टाइम हमने पहला रीजन देखा कि नो रिलेशन देयरफॉर नो जुबिलेशन। तो संसार में जनरल हर व्यक्ति इसलिए कार्य करता है कि अपना स्वजन के लिए कुछ करे, अपना स्वजन को सुख में रखे और उसके साथ साथ अपना शो ऑफ करे। कोई भी हम अचीवमेंट करते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं, जब हम संसार को दिखाते हैं तो मजा आता है। तो अर्जुन के लिए ये जनरली क्या है, हो नहीं सकता है जब युद्ध करेगा। तो इसका डिटेल्स हमने देखा था। तो उसमें जनरली पहला जो रीजन था दैट इज एग्जैक्टली क्या है कि मेरे स्वजन नहीं रहेंगे इसलिए मुझे सुख नहीं मिलेगा। सेकंड रीजन अर्जुन जनरली देते हैं कि sin ये पाप है, फियर ऑफ sin। तो मैं अपने स्वजन को बद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। तो उसमें हमने देखा था 6 काइंड्स ऑफ एग्रेसर्स देखा था। और आज हम इससे आगे बढ़ते हैं वर्ष नंबर 37 से 38। तो ट्रांसलेशन, तो आकृति माता जी ट्रांसलेशन पढ़ी। तो आज आकृति माता जी, बाद में प्रफुल्ला माता जी, और कोई पढ़ना तो आप हाथ उठा सकते हैं, हम बताएंगे। तो वर्ष नंबर 37-38। यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभ उपहूत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्राप्स्य अद्भिः जनार्दनः। ट्रांसलेशन। O Janardana, although these men, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends, why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? तो अर्जुन वही पाप का ही रीजन दे रहा है
और क्लैरिटी के साथ यहाँ पर बता रहे हैं, यदि अपीयते न पश्यन्ति लोभ उपहूत चेतस। धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय में लोभ वास करता है, और वो लोभ उनका चेतना को अपहरण कर लिया है। इसलिए इसका परिणाम उनको दिखता नहीं। क्या है परिणाम? कुलक्षय कृतम दोष। कुल का नष्ट करना एक दोष है। मित्र द्रोहे च पातकम। और मित्र, बंधु बांधव, स्वजन को मारना भी पाप है। लेकिन लोभ के कारण धृतराष्ट्र के पुत्र ये देख नहीं सकते। कथम न गेयम अस्माभिः। लेकिन मैं तो देख देख पाता, मुझे तो ये पता है। पापात अस्मात् निवर्तित, ये जानकर मैं पाप कैसे कर सकता। इसीलिए मैं जनरली ये पाप कार्य नहीं करना चाहता। क्यों? कुलक्षय कृतम देशम प्राप्स्यस्य अद्भि जनार्दन। क्योंकि कुल का क्षय होने से जो पाप लगेगा, उस पाप के कारण जनरली मेरा जो डेस्टिनेशन है आगे खराब होगा, नरक डेस्टिनेशन प्राप्त होगा। इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। तो पहला रीजन है दया, कंपासन। सेकंड रीजन है नो रिलेशन नो हैप्पीनेस। और थर्ड रीजन है यहाँ पर फियर ऑफ sin, पाप का भय। तो लास्ट टाइम थोड़ा हमने पाप के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज थोड़ा डिटेल्स पे जाते हैं। द रूट ऑफ sin, तो पाप का रूट क्या है? तो यहाँ पर हमारा शास्त्र कहता है, लोभो मूलानि पापानि रस मूलानि व्याध्यय इष्ट मूलानि शोकानि त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भव। लोभ मूलानि पापानि। पाप का जो मूल क्या है? लोभ है, ग्रीड है। रस मूलानि व्याध्यय, व्याधि का जो मूल है टेस्ट, भोग की इच्छा, स्वाद की इच्छा, और स्वाद अधिक लेंगे तो रोग होगा। इष्ट मूलानि सुखानि। इष्ट मतलब अटैचमेंट। अटैचमेंट मूल है दुख का, टेंशन का। त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भव। ये तीन को जो त्याग करता है, वास्तव में संसार में सुखी रहता है। और वर्तमान कलयुग में जनरली लोभ और टेस्ट, आहार का टेस्ट लेना और अटैचमेंट, ये जनरली क्या है? संसार में नॉर्मल है। और जब तक इस संसार में लोभ प्रवृत्ति से लोग कार्य करते रहेंगे, लोग अधिक से अधिक आहार में, आहार को भोग करने की इच्छा करेंगे, जीवा को संतुष्ट करने की इच्छा करेंगे, जीवा के लिए जिएंगे, उदर के लिए जिएंगे। इष्ट मूलानि, और संसार में धन संपत्ति, पावर, पोजीशन, परिवार के प्रति जितना अटैचमेंट रहेगा, उतना व्यक्ति क्या रहेगा? दुखी रहेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि अर्जुन जनरली कहते हैं कि ग्रीड जो है पाप का मूल कारण है। तो ग्रीड एक नशा जैसे है। ये सटल एक पावर है, एक एनर्जी है। और ये सटल एनर्जी, सटल पावर को जो एक्सेप्ट करता है, वास्तव में एक प्रकार की नशा ग्रहण करते हुए जीता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति दारू पी लेता है, अल्कोहल लेता है, उसको नशा होता है। और नशा होने के कारण वो एक अपने रिलेटिव को ही गाली देता है। और दारू का इतना प्रभाव है कि कभी कभी गांव में ऐसा देखा जाता है कि अपने दारू के कारण वो धन संपत्ति को बेच देता है, प्रॉपर्टी को बेच देता है, अपने वाइफ का ज्वेलरी को भी बेच देता है, अपने पिता माता, बीवी बच्चे सबको गाली भी देते हैं, मारपीट भी करते हैं दारू पीने के कारण। दारू नशा छूट जाता है, वो व्यक्ति जनरली नॉर्मल हो जाता है। इस प्रकार हमें अनेक इंसिडेंट देखा है। सेम व्यक्ति जब नशा करता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वो हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देता, वेल्थ के ऊपर भी ध्यान नहीं देता है, रिलेशनशिप के ऊपर भी ध्यान नहीं देता है, धर्म के ऊपर ध्यान नहीं देता है, और गाली देता है। लॉस में भी जाता है, वेल्थ चला गया, प्रॉपर्टी चला गया, ठीक है नहीं, फिर भी ज्वेलरी बेच दिया, फिर भी क्या करता है वो? छोड़ता नहीं है। ये जनरली दारू पीने के बाद मेंटल सिचुएशन होता है। तो ठीक उसी प्रकार व्यक्ति जब लोभ का दारू पी लेता है, लोभ से पीड़ित रहता है, वास्तव में क्या है?
वो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा वो समझ नहीं पाता है, जान नहीं पाता है। जानता भी तो ही उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं देता है। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, लोभ उपहूत चेतसा, ग्रीड किल्स द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस और रियल कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस, रिलीजियस कॉन्शियसनेस। ग्रीड किल्स द फैमिली और डिनाइस्टी, मित्र द्रोह। ग्रीड के कारण जनरली हम रिलेशनशिप को भी नष्ट कर देते हैं। एंड ग्रीड किल्स द फ्रेंडशिप, फुल ऑफ शेयर। जनरली ग्रीड किल्स द फ्रेंडशिप, दिस इज मित्र द्रोह। एंड ग्रीड किल्स फैमिली और डिनास्टी, दैट इज एग्जैक्टली क्या है, फुल ऑफ शेयर। ये जनरली ग्रीड का परिणाम है। तो सोसाइटी में आप देखेंगे, जो व्यक्ति जितना ग्रीड है उसके हृदय में दया उतना कम है। लोभी व्यक्ति के हृदय में दया निवास नहीं करता है, क्योंकि लोभी व्यक्ति दया को ही नष्ट कर देता है। और लोभ जनरली क्या करता है, दया को नष्ट कर देता है और क्रूएल्टी को डेवलप करता है। जैसे कि हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के टाइम, ग्रीड ऑफ ब्रिटिशर्स, तो इस प्रकार कहा जाता है कि भारत से उस समय $45 ट्रिलियन का जो संपत्ति है, उस समय ब्रिटिशर्स भारत से लूट लिए थे। दिस इज एग्जैक्टली ग्रीड। और कभी कभी कहा जाता है कि जहाज में भर भर के सोना वो लेके जाते थे, और अनेक जहाज उस सोने का भार से डूब जाता था। जो लिए है उसका जनरल यहाँ पर $45 बिलियन का आ गया है। तो इतना संपत्ति वो लूटे हैं 200 साल शासन करके। ये जनरली लोभ का परिणाम है। तो श्रील प्रभुपाद अमेरिका, श्रील प्रभुपाद लंदन में थे। लंदन में कोई कोई रिपोर्टर उनको पूछे कि भारत बहुत गरीब देश है, आप गरीब को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और आप यहाँ पर आकर हरे कृष्णा का प्रचार कर रहे हैं। भारत इससे गरीब है, उसके लिए आप विचार करो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भारत गरीब नहीं है, भारत वास्तव में धनवान था, लेकिन भारत गरीब अभी है क्योंकि आप लोग चोर हो। आप लोग सब कुछ चोरी करके लेके गए आगे, इसलिए भारत गरीब है। लेकिन एक चीज तुम लोगों ने छोड़ दिया, चोरी करके लेके नहीं आए, इसलिए इसको मैं जनरल होम डिलीवरी देने के लिए आया। दैट इज श्रीमद् भगवत गीता। इस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं। तो ब्रिटिशर्स लोभ के कारण पूरा संसार में वो शासन करने की प्रयास की, और भारत में 200 साल शासन की। 200 साल शासन करके इतने पैसा लूटे, और हजार हजार ब्राह्मण को, स्किल्ड पर्सन को वो लोगों ने मार दिया। स्पेशली टेक्सटाइल जो इंजीनियर्स थे उस टाइम, उनको मार दिया। और स्पेशली जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स थे उनको भी वध की। स्पेशली जो ब्राह्मण थे, जो कि अनेक विद्या में पारंगत थे, उनको भी जनरली मार दिया गया लोभ के कारण। इसलिए लोभ क्या करता है, धन भी लुटता है, और उसके साथ साथ क्या है, रिलेशनशिप को नष्ट करता है और मर्डर भी करता है। ठीक उसी प्रकार मुगल्स को भी आप देखेंगे, उनका भी ग्रीड, अनेक बार अनेक मंदिर को लूटा गया, कंटिन्यूअसली लूटा गया। दैट इज एक्चुअली क्या है, ग्रीड के कारण, लोभ के कारण। और इस प्रकार कहा जाता है कि 8 करोड़ लोगों को मुगल्स ने वध किया है। मीन्स हिंदू को मार दिया गया 8 करोड़, बिकॉज ऑफ ग्रीड। कहीं कहीं का आप देखेंगे, ग्रीड के कारण, लोभ के कारण जनरल लोग क्या करते हैं, राम जी को वनवास भेजने की इच्छा प्रकट करते हैं, वर मांगते हैं। दशरथ महाराज उनका देहांत भी हो जाता है। कौरव के केस में आप देखेंगे, धृतराष्ट्र का ग्रीड के कारण, दुर्योधन का ग्रीड के कारण पांडवों को अनेक यातना दिया जाता है और मारने की भी प्रयास किया जाता है। और आजकल सोसाइटी में भी आप देखेंगे, धन के लोभ के कारण आजकल पिता पुत्र में अच्छा संपर्क नहीं, पति पत्नी में भी अच्छा संपर्क नहीं, भाई भाई में भी अच्छा संपर्क नहीं। पॉलिटिकल एरिना में आप देखेंगे तो अनेक करप्शन चलता रहता है, ब्यूरोक्रेट्स, अनेक करप्शन चलता रहता है, ग्रीड। और एक ग्रीड के कारण वास्तव में संसार में
जो ऑनेस्टी है वो भी नष्ट हो जाता है, सत्य जो है नष्ट हो जाता है, प्योरिटी भी नष्ट हो जाता है। ग्रीड के कारण हर चीज में मिलावट है। तेल में मिलावट है, घी में मिलावट है, चावल में मिलावट है, कोई भी चीज आप लीजिए, मिलावट। आप सोचिए ग्रीड क्या क्या करता है। इसलिए इस प्रकार कहा जाता है, जो लोभ है पाप का मूल है। लोभ के कारण सत्य नष्ट हो जाता है। लोभ के कारण पवित्रता भी नष्ट हो जाता है। लोभ के कारण लोग जो है तपस्या नहीं करते हैं। लोभ के कारण रिलेशनशिप नष्ट होते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है लोभ के कारण, धन की लोभ के कारण। अभी जो युद्ध चल रहा है वो भी लोभ के आधार पर ही युद्ध चल रहा है। किसको कुछ चाहिए, अमेरिका को कुछ चाहिए, चाइना को कुछ चाहिए, ईरान को कुछ चाहिए, लेकिन ये लोभ के कारण ये सब हो रहा है। पाकिस्तान को कुछ चाहिए। इसीलिए लोभ व्यक्ति का वास्तव में चेतना को नष्ट कर देता है। लोभ उपभूत चेतसा। और जब ये कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा है, एग्जैक्टली ये भी लोभ के कारण ही हुआ। इसलिए अर्जुन कहते हैं, ये लोग लोभ के कारण देख नहीं पाते, लेकिन मैं लोभी नहीं हूं। मैं क्यों युद्ध करूंगा, और युद्ध करके अपना स्वजन को ही मारूंगा। मैं तो त्याग से जीने की इच्छा रखता हूं, और मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार अर्जुन क्या करता है, आर्गुमेंट देता है, क्योंकि लोभ के कारण ये सबको मारेगा तो क्या होगा, पाप लगेगा। तो लोभ क्या करता है, पाप से डरता नहीं। दैट इज एक्चुअली क्या है, लोभ। और संसार में जितने भी पहले राजा हुए हैं, बहुत कम अच्छे राजा रहेंगे, पर अधिक से अधिक राजा क्या है, लोभ के कारण अनेक प्रकार अन्याय, अत्याचार, आक्रमण भी किए हैं। और भारत में राजा लोग एक साथ कभी रह नहीं पाए, लोभ के कारण। सत्ता का लोभ, धन का लोभ, इसलिए साथ में रह नहीं पाए। और आज भी इस प्रकार की सिचुएशन हम देख रहे हैं। इसलिए लोभ एक नशा जैसे है, और बुद्धि को क्या करता है, नष्ट कर देता है। इसलिए अर्जुन ये एग्जाम्पल देते हैं, रीजन देते हैं कि इसे पाप होगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। उसके बाद अर्जुन कहते हैं, कुल जब नष्ट हो जाता है, वास्तव में क्या होता है। लोभ के कारण लोग फैमिली को नष्ट करते हैं, डिनास्टी को नष्ट करते हैं, लेकिन नहीं, तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है, अर्जुन बताते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट आज हम देखेंगे। ओके, प्रॉब्लम आते जी, पढ़िए ट्रांसलेशन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः, धर्म नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्म अभिभवति उतः। With the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in a religion. ओके, तो अर्जुन कहते हैं कुलक्षय प्रणश्यति, कुल धर्म सनातन। तो कुल नष्ट हो जाता है, एक वंश नष्ट हो जाता है, एक डायनेस्टी नष्ट हो जाता है। कुल धर्म सनातन, सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म नष्ट कुलम कृष्णम अधर्म अभिभवति। धर्म नष्ट हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है। तो पहले जो धर्म की बात होता था, वास्तव में धर्म एक है। ये इस प्रकार इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, और बाकी कुछ धर्म है। वास्तव वास्तव में धर्म क्या है, एक ही। कोई सनातन धर्म नाम देंगे तो सनातन धर्म, नहीं तो क्या है, धर्म और अधर्म। आप इस प्रकार बोल नहीं सकते कि दुर्योधन क्रिश्चियन था, कंस मुस्लिम था, रावण और किसको फॉलो कर रहा था। आप इसको बोल नहीं सकते। रावण अधर्मी था, कंस अधर्मी था, दुर्योधन अधर्मी था। इस प्रकार जनरली ये इस्लाम था, ये क्रिश्चियन था, ये और कुछ था, इस प्रकार नहीं है। तो वास्तव में धर्म और अधर्म की बात होना चाहिए। इसलिए कुल धर्म सनातन, फिर तो वैदिक धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, अपने जो ज्येष्ठ है, एल्डर्स है, उनको मार देंगे। तो प्रभुपाद जी परपट में सुंदर भाव से लिखते हैं, इन द सिस्टम ऑफ द वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशंस,
ओके, आकृति माता जी पढ़िए। Importance of elder members. Srila Prabhupada. In the system of Varnashrama institution, there are many principles of religious traditions to help members of the family grow properly and attain spiritual values. The elder members are responsible for such purifying processes in the family, beginning from birth to death. But on the death of the elder members, such family traditions of purification may stop, and the remaining younger family members may develop irreligious habits and thereby lose their chance for spiritual salvation. Therefore, for no purpose should the elder members of the family be slain. दिस इज द अर्जुनास कंसिडरेशन। तो अर्जुन जब कहते हैं कि कुल धर्म सनातन कुल क्षय प्रणाश्यति, कुल नष्ट हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा, अर्थ क्या है? जो कुल का एल्डर मेंबर्स है, तो वो भीष्म जी को रेफर करते हैं, द्रोण को रेफर करते हैं, कृपाचार्य को रेफर करते हैं। अनेक ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जो कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन के विरोध में लड़ रहे हैं और अर्जुन के साथ भी लड़ रहे हैं। तो सबका विनाश हो जाएगा, तो धर्म का प्रचार कौन करेगा? सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा? और जब सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा तो व्यक्ति क्या करेंगे? अपना मनोधर्म को फॉलो करेंगे। आजकल वो मनोधर्म को ही इस्लाम कहते हैं, वो मनोधर्म को ही क्रिश्चियन कहते हैं, या मनोधर्म को ही और कुछ धर्म कहते हैं, अधर्म को ही धर्म कहते हैं। मनोधर्म मतलब अधर्म, और वैदिक धर्म मतलब कृष्ण का माइंड है, और वो शास्त्र को एल्डर लोग जानते हैं, तो इसीलिए उनको वृद्ध कहा जाता है। तो हमारा शास्त्र देखिए कितना सुंदर है, और भाषा भी कितना सुंदर है। कभी भी एल्डर को भारत का संस्कृति में जनरली इस प्रकार थर्ड क्लास नहीं माना जाता है, उनको वृद्ध बोल के रेफर किया जाता है। वृद्ध का अर्थ है बुद्धिमान, बुद्धि शब्द से, बुद्ध शब्द से वृद्ध शब्द आया है। तो जब हम एल्डर को रिजेक्ट करते हैं, वास्तव में हमें बुद्धि को रिजेक्ट करते हैं, हम बोध को रिजेक्ट करते हैं, अपना बुद्धि को भी रिजेक्ट करते हैं। तो बुद्धि शब्द से वृद्धि भी आया है, प्रोग्रेस आया है। इसलिए जो घर में वृद्ध व्यक्ति है, वास्तव में पहले वेद शास्त्र का नॉलेज रखते थे और जीवन का एक्सपीरियंस उनके पास अधिक होता था, इसलिए एप्लीकेशन उनसे अच्छी तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ के जो नॉलेज प्राप्त नहीं होगा, वेद को जो जानते हैं उनके अनुसार जीने की प्रयास किए हैं और किधर क्या अप्लाई करना है, क्या कट करना है, ये सब वो जानते हैं और उसके अनुसार डायरेक्शन देते हैं। इसलिए उनको वृद्ध कहा जाता है। और वृद्ध का जब हम सेवा करते हैं, हमारा वृद्धि होता है, भौतिक लाइफ में वृद्धि होता है, उसके साथ साथ आध्यात्मिक लाइफ में भी वृद्धि होता है। इसलिए वृद्ध को मारना मतलब क्या है? धर्म को ही मार देना है। अर्जुन का ये पॉइंट है। दैट इज एग्जैक्टली अर्जुनस कॉन्सिडरेशन। आप बोल रहे धर्म को स्थापना करने के लिए युद्ध करेंगे, और यहां पर मैं धर्म को ही मार दूंगा, धर्म के जो पर्सनैलिटी है उनको ही वध कर दूंगा, वृद्ध एल्डर्स। तो पहले हर घर पे वृद्ध व्यक्ति का अधिक सम्मान होता था। भारतीय परंपरा, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग में सम्मान होता था, कलयुग में भी होता था। अभी आजकल जनरली कम हो गया है, और आजकल जनरली वृद्ध लोग के पास भी शास्त्र का नॉलेज कम है, लगभग इतना अधिक भी नहीं है। इसलिए शास्त्र का नॉलेज हमें धारण करना चाहिए और एक्सपीरियंस के अनुसार सोसाइटी को गाइड करना चाहिए। इस जनरली वृद्ध व्यक्ति का आवश्यकता है, कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। इसीलिए अर्जुन कहता था कि भीष्म को कैसे मार सकता? भीष्म को मारना मतलब धर्म को ही मारना है, द्रोण को मारना मतलब धर्म को ही मारना है। और अंत में भी भगवान क्या करता है आप देखिए, भीष्म का जब सरसैया होता है, भगवान भीष्म जी को टच करते हैं, उनका शरीर से सब पेन दूर कर देते हैं, और 56 दिन तक वो क्या करते हैं? धर्म का उपदेश देते हैं। भगवान स्वयं बैठकर
पांडवों के साथ, उनके मंत्री के साथ और अनेक नागरिक के साथ वो सुनते। तो जाते जाते धर्म को देखकर भीष्म जी गए। शांति पर्व में पूरा डिटेल वर्णन। तो महाभारत का थोड़ा शांति पर्व आप लोग पढ़िए। उसमें एग्जैक्टली वास्तव में बुद्धि क्या है, धर्म क्या है, और जीवन में कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, वो शांति पर्व में बताया गया। इसलिए सब पर्व का नाम ही शांति पर्व रखा गया है। इट्स लाइक दैट। और भीष्म जी आप देखिए, कौन सरसैया में रहकर शांति की बात कर रहे हैं। ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है। दैट इज एक्चुअली क्या है, वृद्ध व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन। इसीलिए हमें बचपन से वैदिक शास्त्र का नॉलेज रख के आगे बढ़ना है। तब जाके जो वृद्ध होंगे तो हम अपना जनरेशन को सिखा सकते हैं। तो अर्जुन का ये कंसर्न है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में शादी हो रहा था। तो जो बारात था उसको अपना कन्या के लिए, जिसको विवाह करने वाला है लड़की के लिए, दूसरे गांव में जाना था। लेकिन पिताजी ने एक शर्त रखे थे कि हमारा गांव का एक परंपरा है, भारत बारात में कोई बुढ़ा नहीं आना चाहिए। तो बुढ़ा शब्द नहीं है, वृद्ध। एग्जैक्टली पहले बुढ़ा शब्द यूज नहीं होता था, वृद्ध शब्द यूज होता था। तो वो व्यक्ति कहते हैं कि आपके बारात में कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें वृद्ध व्यक्ति पसंद नहीं है। वृद्ध व्यक्ति आएंगे तो शादी नहीं होगा। ये लड़के का इच्छा नहीं था, फिर भी शादी करने की इच्छा की। तो बारात जाना शुरू हो गया। सब जितने भी वृद्ध व्यक्ति थे सबको रिजेक्ट कर दी। लेकिन ये लड़के का जो नाना जी थे वो जिद करने लगे, मुझे तो जाना ही जाना है तुम्हारे साथ। अरे नहीं मत जाओ, शादी होगा ही नहीं, पता चल जाए यार, पता नहीं चलेगा, मैं छुप के जाता हूँ। तो बुल्लक काट में वो छुप गए, छुप के जा रहा है। तो जाते जाते आगे बढ़ रहे हैं, तो रास्ते में एक नदी आता है। तो उस वहां पर वो जो लड़की का बाप था बेटे को एक मैसेज भेजता है। वो कहता है कि शादी से पहले और एक शर्त तुमको फुलफिल करना पड़ेगा। ना कौन सा शर्त फुलफिल करना पड़ेगा ना, ये नदी में तुमको जनरली दूध भरना पड़ेगा, और नदी में दूध भर देगा तो तुम्हारा शादी मेरी बेटी के साथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सुनकर वो और चिंतित हो जाता है। मतलब पहले तो वृद्ध व्यक्ति आने के लिए मना की, और सेकेंड टाइम बोल रहा है कि जनरली नदी में दूध भर दो। नदी में कैसे दूध भर देंगे, ग्लास में दूध भर देंगे ठीक है, बकेट में दूध भर देंगे तो ठीक है, ड्रम में भी दूध भर देंगे तो ठीक ठीक है, लेकिन नदी में दूध कैसे भर देंगे, ये तो असंभव बात जैसे बता रहा है ये। तो शादी कैसे होगा, चिंता में पड़ गया। तो चिंता में पड़ गया, बुलोक कार्ट आगे नहीं बढ़ रहा है। नाना जी सोए थे, उठ गए, बोला अरे बेटा बुलोक कार गाड़ी नहीं आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या हो गया, बेल नहीं चल रहा है क्या? ना बेल चल रहा है, सब चल रहा है, एक प्रॉब्लम आ गया ना। क्या प्रॉब्लम आ गया ना? अपना ससुर ने बताया कि ये नदी में दूध भर दो उसके बाद शादी होगा। इसलिए तो अभी क्या हुआ, अभी रिटर्न जाना ही पड़ेगा, दूध सबको थोड़ी नदी में भर सकते हैं। तो वृद्ध व्यक्ति बोलता है इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, ये तो सिंपल काम है। सिंपल कैसे, नदी में कैसे दूध भर सकते हैं हम? हाँ भर सकते, लेकिन कैसे भरेंगे? भरेंगे बाद में भरेंगे, लेकिन पहले तुम ससुर को तो बोल नदी का पानी खाली करने के लिए। पानी वो खाली कर देंगे तो हम भी दूध भर देंगे, क्या प्रॉब्लम, जाके बोलना। तो ये लड़का खुश हो जा, "हाँ, अच्छा आइडिया अच्छा आइडिया।" तो सीधा जाता है ससुर को बोलता है कि पहले तो आप नदी का पानी खाली करो, बाद में हम दूध भरेंगे। ससुर बोलते हैं तुम्हारा बारात में कोई वृद्ध व्यक्ति तो है ही है, नहीं तो ये लॉजिक कहाँ से आएगा, तो इसलिए शादी नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है ये है वृद्ध व्यक्ति का इंटेलिजेंस। तो मेरा भी हमारा घर पे एक्सपीरियंस है। स्पेशली मेरी जो माँ है, तो अपना बुद्धि लगा के बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, जो कि हमारा एक्सपीरियंस उतना काम नहीं करता है जहां पर। ये भी हमने एक्सपीरियंस किया है। इसीलिए अर्जुन यहाँ पर कहते हैं वृद्ध व्यक्ति को हम मार नहीं सकते हैं, वृद्ध को मार देना ही बुद्धि को मार देना।
वृद्धों को मार देना ही जनरली क्या है, अपना नॉलेज को मार देना, अपना प्रगति को मार देना, अपना प्रोग्रेस को मार देना। इसलिए हम वृद्ध व्यक्ति का हत्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए युद्ध क्या है, वास्तव में इसमें लाभ कुछ नहीं होता। इसलिए मैं वृद्ध व्यक्ति को हत्या करना नहीं चाहता। इस प्रकार जनरली अर्जुन यहां पर कहते हैं, क्योंकि इससे सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। तो इस स्थिति में इस प्रकार जनरली जो कन्वर्सेशन हम देख रहे हैं, तो ये हमें बताता है कि वृद्ध व्यक्ति का हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। तो शास्त्र में वृद्ध व्यक्ति, गाय, ब्राह्मण, स्त्री और छोटे बालक, ये पांच का रक्षा की बात किया गया है। तो वृद्ध व्यक्ति का रक्षा वृद्धि के लिए हमें करना है। गाय का रक्षा जनरली क्या है, शरीर का रक्षण और बुद्धि का विकास के लिए होना चाहिए, क्योंकि गाय का दूध में वो पावर है। और स्त्री का रक्षा हमें करना चाहिए, तो जिसके द्वारा संसार में अच्छे संतान उत्पन्न होंगे। और ब्राह्मण का रक्षा करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सबको ज्ञान प्रदान करेंगे। और बालक का भी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि बालक आगे बढ़ के वृद्ध बनता है और आगे बढ़ के ब्राह्मण बनता है, आगे बढ़ के सोसाइटी का रक्षा करता है और धर्म को पालन करता है। इसलिए पांच व्यक्ति का रक्षा करने के बारे में हमारा शास्त्र कहता है। और अर्जुन उसमें से यहाँ पर कहते हैं, मुझे वृद्ध व्यक्ति का रक्षा करना अत्यंत आवश्यकता है, नहीं तो बोध नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जो वृद्ध व्यक्ति संसार में मर जाएंगे, संसार में वृद्ध व्यक्ति नहीं रहेंगे, धर्म को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, दैट इज एग्जैक्टली क्या है, वृद्ध व्यक्ति। तो क्या होगा, अधर्माभिभवत कृष्ण प्रदूषन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। तीर्थवासी पढ़ो। When irreligious is prominent in the family, O Krishna, the women of the family became polluted, and from the degradation of womanhood, O descendant of वृष्णि। Vrishni, comes unwanted progeny. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। When irreligion is prominent in the family, अधर्म अभिभवत कृष्णा, जब अधर्म बढ़ जाएगा, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति को जब हम मार देंगे तो अपने आप अधर्म बढ़ जाएगा। प्रदूषंती कुल स्त्रिय, डायरेक्टली अर्जुन यहां पर कहते हैं, फाइनल आर्गुमेंट, प्रदूषंती कुल स्त्रिय, अधर्म बढ़ता है तो स्त्री को पल्यूट कर देता है। स्त्री सु दुष्टा सुभाषणी, जब स्त्री पल्यूट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, जायते वर्ण संकर, अनवांटेड पॉपुलेशन निर्माण होता है। कहने का अर्थ है, जो संतान है एंटी वैदिक संतान उत्पन्न होते हैं, एंटी कृष्णा, एंटी राम, एंटी धर्म संतान उत्पन्न होते हैं, जो कि संसार में एक प्रकार की अन्याय का वातावरण निर्माण करेंगे, अत्याचार का वातावरण निर्माण करेंगे। वो कहने का अर्थ है आतंकवाद उत्पन्न हो, उनको वर्ण संकर कहते हैं। पोल्यूटेड ऑफस्प्रिंग्स और पोल्यूटेड चिल्ड्रेंस, अनवांटेड चिल्ड्रेंस, यहाँ पर अनवांटेड प्रोजेनी प्रभुपा जी लिखते हैं। तो इस वर्ष को जनरली कोई पढ़ते हैं, जनरली स्पेशली स्त्री, तो आप लोग बहुत यहाँ पर माता जी से हैं, तो कितने माता जी इसको एक्सेप्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले, रेज योर हैंड। कौन है, आकृति माता जी, शुद्ध माता जी, ओके, अर्चना माता जी, कोई कोई एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच। तो आगे बढ़ते हैं, इस परपोर्ट को आज हम डिस्कशन करेंगे, इंपोर्टेंस ऑफ वुमेनहुड इन द सोसाइटी। तो प्रभुपा जी परपोर्ट में क्लियरली सब कुछ लिखते हैं, और ये परपोर्ट को जनरली हम थोड़ा एनालाइज करेंगे आज।
तब ध्यान से सुनिए। Good population in human society is the basic principles for peace, prosperity, and spiritual progress in life. प्रभुपाद जी कहते गुड पॉपुलेशन वास्तव में पीस का आधार है। शांति संपत्ति से नहीं आता, शांति प्रॉस्पेरिटी से नहीं आता है। शांति वास्तव में अच्छे आचरण से आता है, अच्छे व्यक्तित्व से आता है। जब वो अच्छे व्यक्तित्व हम कहते हैं, उसका अच्छा आचरण रहेगा तो ही अच्छा व्यक्तित्व हो सकता है। ये क्लैरिटी हमारे पास होना चाहिए। आज समाज शांति जनरली संपत्ति में ढूंढ रहा है। आज समाज शांति जनरली पावर पोजीशन इन्फ्लुएंस में ढूंढ रहा है। आज समाज शांति जनरली मान सम्मान में ढूंढ रहा है। आज समाज शांति जनरली भोग में ढूंढ रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं शांति गुड पॉपुलेशन में रहता है, गॉडली पॉपुलेशन में रहता है, जिसका आचरण में शांति रहता है। आपका आचरण स्वयं ठीक है, आपको शांति मिलेगा। आपका परिवार में आचरण सब कुछ ठीक है, जनरली आपका परिवार शांतिपूर्ण रहे। इसलिए गुड पॉपुलेशन इन ह्यूमन सोसाइटी द बेसिक प्रिंसिपल फॉर पीस एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऑल्सो। मन शांत नहीं रहेगा तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हम कैसे करेंगे? अशांत मन से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो। स्पिरिचुअल एक लाइफ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मन को शांत करने के लिए। मन को शांत करके जब स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज एक्चुअली क्या है? प्रोग्रेस होगा। अभी मन को शांत करने के लिए हम स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करें। इसलिए एक क्लैरिटी होना चाहिए। पीस जो है व्यक्ति का आचरण के ऊपर डिपेंड कर, गुड, उसको गुड पॉपुलेशन कहते हैं। तो गुड पर्सन और गुड चिल्ड्रेन का अर्थ यह है जिसका आचरण वैदिक कल्चर के हिसाब से, वास्तव में वो गुड चिल्ड्रेन है। तो गुड पॉपुलेशन कैसे होता है? नेक्स्ट, the Varnashram religion's principles were so designed that the good population would prevail in society for the general spiritual progress of state and community. तो वर्णाश्रम धर्म का जो व्यवस्था है, वर्ण आश्रम, चार वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन, वैश्य मतलब बिजनेसमैन, क्षत्रिय मतलब वॉरियर्स, एंड शूद्र मतलब वर्कर क्लास। सबका आवश्यकता है समाज में। ये ऊंच नीच की भावना नहीं, ये जनरली लोगों का साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार, एक्शन के अनुसार ये बताया गया है। भगवान आगे जाके चैप्टर में बताएंगे डिटेल्स, उसमें भी ये सब बताऊंगा। पर ये आवश्यकता है, इसे डिजाइन किया गया है जिसमें कि गुड पॉपुलेशन प्रिवेल होता है, नेचुरली आ जाता है। लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं सच पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द चैस्टिटी एंड फेथफुलनेस ऑफ इट्स वुमेनहुड। गुड पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्त्री का चैस्टिटी के ऊपर डिपेंड करता है। श्रद्धा, सनातन धर्म के प्रति जो श्रद्धा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देयरफॉर पीस, आप इसको एनालाइज करेंगे, पीस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वुमेनहुड, कॉन्शियसनेस ऑफ वुमेनहुड। स्त्री का चेतना के ऊपर वास्तव में क्या करता है? शांति डिपेंड करता है। क्योंकि स्त्री से जो संतान उत्पन्न होते हैं वो जनरली वैदिक परंपरा को मानने वाला होगा और फॉलो करने वाला रहेगा, तब जाके शांति उत्पन्न हो। और शांति को व्यक्ति स्थापित कर सकते, कोई अशांति करने के लिए आएगा तो यहां पर आप देख रहे हैं कुंती महारानी का मैंने फोटो रखा। 5 पुत्र हुए पांडव, सीता देवी के 2 पुत्र लव कुश, और सुभद्रा देवी के जनरली क्या है, अरे सुभद्रा और अर्जुन से अभिमन्यु का जन्म हुआ है, जीजाबाई से शिवाजी का जन्म हुआ है, और जयवंत बाई से महाराणा प्रताप के जन्म हुआ है। और यहाँ पर द्रौपदी का भी मैंने फोटो रखा कि वो भी शांति के लिए कार्य किए, सेक्रीफाइस किए। ये माताओं का हमने जनरली यहाँ पर हमें फोटो रखा जस्ट टू
अंडरस्टैंड कि माताओं के वैल्यू, स्त्री का वैल्यू सोसाइटी में कितना है। वास्तव में स्त्री का जो चेतना है अत्यंत महत्वपूर्ण है, और संतान को ऊपर स्त्री का चेतना अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि संतान माँ के गर्भ में लगभग 9-10 महीने तक रहता है, और उस 9-10 महीने के भीतर जो भी माँ के चेतना में प्रभाव है वो जनरली संतान को प्रभावित करता है। इसलिए वैदिक शास्त्र में गर्भधारण संस्कार की व्यवस्था था। गर्भ धारण करने से पहले ही प्रैक्टिस चालू होता था, चेतना का प्रिपरेशन होता था। मजा मस्ती से संतान जो उत्पन्न होता है वो क्या करता है, मजा मस्ती वही करना शुरू कर देता है, वास्तव में बाद में सजा देता है। इसलिए हनीमून से संतान उत्पन्न नहीं होना चाहिए, भगवान का चेतना से उत्पन्न होना चाहिए, भगवान का आराधना से उत्पन्न होना चाहिए। नाम आराधना देने से कुछ नहीं होगा, या नाम चैतन्य देने से भी कुछ नहीं होगा। हमारा चेतना कैसे है वो जनरली क्या करता है, ट्रांसफर होता है। देयरफॉर माँ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, सच पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द चेस्टिटी एंड फेथफुलनेस ऑफ वुमेनहुड। तो आप सोचो, माता एक साधारण पोजीशन नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा जो पोजीशन है, पावरफुल एंड रेस्पेक्टफुल पोजीशन जो है, माँ का पोजीशन है। प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन बड़ा नहीं है, चीफ मिनिस्टर का पोजीशन बड़ा नहीं है, आईएएस आईपीएस का पोजीशन बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा पोजीशन एक्चुअली क्या है, माता का पोजीशन है। इसलिए माता के सामने सबको माथा टेकना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो संतान माता के सामने माथा टेकता है वो संतान जनरली क्या है, सक्सेस होता है। लेकिन माता उससे पहले पावरफुल होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा। पर यहां पर माता का पोजीशन साधारण नहीं। हम जनरली सोचते हैं ये स्त्री है, घर पे रहती है, खाना बनाती है, लेकिन झाड़ू मारती है, कपड़ा साफ करती है, पूजा पाठ करती है, ये साधारण कार्य है। कितने लोग मानते हैं कि आपके माता पिता घर का झाड़ू मारे और कपड़ा धोए, खाना बना के आपको खिलाए, और हमें बचपन में भी हमारा सेवा किए, घर में धारण किए, ये सब छोटा छोटा काम है यार, मेरा माता नीच है। ऐसा कौन मानता है? रेज योर हैंड। मैं जिसका माता डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, आईपीएस है, प्राइम मिनिस्टर, वही महान है। वो झाड़ू पोछा लगाने वाले, खाना बनाने वाला माता कुछ नहीं। ऐसा है कोई? नहीं। आपके लिए आपका माता झाड़ू पीछा पोछा भी लगा रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, महान ही हो। तो जनरली आजकल इस एक्टिविटी को हम साधारण मान रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। आहार बनाना साधारण नहीं है। राधा रानी गोलोक में कृष्ण के लिए आहार ही बनाते हैं, थोड़ी सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाते हैं उधर, लेकिन इंजीनियर बन के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के खाना ही बनाते। तो राधा रानी का पोजीशन साधारण है, आपको लग रहा है? खाना बनाना साधारण है, लोगों को ऐसा लग रहा है। वेबसाइट बनाना और कुछ बनाना, लोग को नट बोल्ट बनाना बहुत बड़ा काम लग रहा है। नट बोल्ट बनाने का डिजाइन करना, ठीक है नहीं, उसको बड़ा कार्य लग रहा है लोगों को। लेकिन खाना बनाना साधारण लग रहा है। ये एक प्रोपागंडा है। ये प्रोपागंडा एग्जैक्टली भारत का जो फैमिली कल्चर और प्योरिटी को नष्ट करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनका वर्ल्ड में फैमिली लाइफ है ही नहीं, और उसको नष्ट करने के लिए जनरली कार्य कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। आहार बनाना भी एक बड़ा एक्टिविटी है, एक रेस्पेक्टफुल एक्टिविटी है। ये भी हमें समझना आवश्यकता है। नहीं तो हम अपना माँ को ही रिजेक्ट करेंगे, अरे माँ क्या है यार, कुछ नहीं। ये जानना आवश्यक। तो आहार बनाना और चेतना बनाना ये माँ करती है। आहार शरीर को पोषण करता है, और माँ की चेतना हमारा चेतना को पोषण करता है। जीवन में और क्या चाहिए आपको? अब काम क्यों कर रहे हैं? शरीर को पोषण करने के लिए।
और कुछ नहीं। और माँ वो कार्य करता है, अब काम करेंगे बस, खाना ही नहीं खाएंगे, बस एक चीज, छोटा काम है ना खाना बनाना, छोटा काम है, तो खाना किसी बड़ा का, खाना बड़ा किस हो जाएगा। खाना खाना भी छोटा काम ही होगा ना, बनाना छोटा काम है। तो देखते हैं, काम कीजिए और खाना खाना छोड़ दीजिए, चलेगा क्या दुनिया? नहीं चलेगा। जो जीवन है, आहार, आहार, आहार एक जगह साधारण ऐसा मानिए मत कि ये साधारण फूड है, ये जीवन है। और जीवन को माँ बनाती है, और जीवन को हम खाते हैं तो जीवन धारण हमारा होता है। तो जीवन को बनाने वाला छोटा हो गया, और फैक्ट्री में नट बोल्ट बनाने वाला बड़ा हो गया, वेबसाइट डिजाइन करने वाला बड़ा हो गया, एप्लीकेशन बनाने वाला बड़ा हो गया, जीवन बनाने वाला छोटा हो गया। आजकल इस प्रकार प्रोपागेंडा करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के नाम पर भी ये सब करते हैं। ये दुर्भाग्य है। इसलिए माँ वास्तव में घर में जीवन बनाती है, किचन में भी जीवन बनाती है, और चेतना में भी वास्तव में जीवन का वैल्यू को निर्माण करती है। इसलिए वो माता है, इसलिए वो रिस्पेक्टेबल है, हाईली। तो इस प्रकार कहा जाता है कि माता जो है पिता से 100 टाइम्स रिस्पेक्टफुल है, रिस्पेक्टेबल है, सम्माननीय, इस प्रकार कहा जाता है। इसका अर्थ पिताजी को रिजेक्ट नहीं करना है, मैं माता की पोजीशन पे यहां पर बात कर रहा हूं। ओके ना। एंड देयर चेस्टिटी एंड फेथफुलनेस ऑफ इट्स, फेथफुलनेस क्या करता है, अच्छे संतान उत्पन्न करता है। जैसे मिट्टी रहता है ना, मिट्टी प्योर रहेगा तो फल भी प्योर होगा। फल प्योर होना इम्प्योर होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, मिट्टी का नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और इस समय मिट्टी को माटी कहते हैं, मिट्टी और माटी, तो माटी है कि नहीं, माटी मतलब वन मदर, माँ है, इस प्रकार। तो वास्तव में मिट्टी का नेचर के ऊपर फल डिपेंड करता है, फल का नेचर। प्योर मिट्टी रहेगा तो फल भी प्योर है, और मिट्टी इम्प्योर रहेगा फल भी इम्प्योर रहेगा, ये नेचुरल है। तो ठीक उसी प्रकार जब माताएं प्योर रहेंगे, स्त्री प्योर रहेगी, तो संतान प्योर होगा। दिस इज द बिगेस्ट थिंग टू बी अंडरस्टूड नाउ डेज इन द सोसाइटी। सोसाइटी में सब प्रॉब्लम जो देख रहे हैं हम, बिकॉज ऑफ इम्प्योर संतान। फैमिली में करोड़पति है लोग, लेकिन रोते हैं, खुश नहीं है, शांति नहीं है। क्योंकि शांति के लिए अच्छे आचरण आचरण करने वाले संतान चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो माँ का प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए पीस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वुमेनहुड। मिट्टी का रक्षा करने के लिए हम वो बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड चाहिए, ऑर्गेनिक फूड। और ऑर्गेनिक संतान नहीं चाहिए, इनऑर्गेनिक संतान चाहिए हमें। हमें ऑर्गेनिक संतान भी चाहिए। देयरफॉर जनरली क्या है, वुमेन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए पहले सोसाइटी में माता की रक्षा की बात किया जाता है, क्योंकि माता जीवन देती है, जीवन बनाती है, जीवन को पालन करती है, और चेतना भी देती है। इस व्यक्तित्व को आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? उसका, माता की रक्षा ही समाज का रक्षा है। इसलिए स्त्री का रक्षा की शास्त्र बात करता है। और यहाँ पर अर्जुन ही सबसे बड़ा आर्गुमेंट दे रहा है, बाकी सब आर्गुमेंट नॉर्मल है, बट ये लास्ट में अर्जुन के अगर ऐसा आर्गुमेंट दे रहा है, अधर्म बढ़ जाएगा तो स्त्री को पॉल्यूट कर देगा, तो अधर्म की संतान ही उत्पन्न हो तो संसार को नरक बना देगा। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, जैसे मैं आपको बताया मिट्टी के बारे में, तो मिट्टी पवित्र रहेगा तो फल भी क्या हुआ, पवित्र रहेगा। माँ पवित्र रहेगी तो संतान पवित्र रहेगी। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, गुड पॉपुलेशन इन ह्यूमन सोसाइटी इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, ये हम डिस्कशन किए। नेक्स्ट, व्हाई प्रोटेक्ट वुमेन, व्हाई नॉट मेन? जनरली क्वेश्चन पूछते हैं लोग, वुमेन प्रोटेक्शन चाहिए, वुमेन के लिए सब नियम है, ये मेन के लिए क्यों नहीं? इस प्रकार लोग क्वेश्चन करते, वो थोड़ा मैं क्लैरिटी देता। ए चिल्ड्रन आर वेरी प्रोन टू मिसलेड, women are similarly very prone to degradation. Therefore, both children and women
require protection by the elder members of the family। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे बच्चा है, बच्चे को रक्षा करना आवश्यकता है। बच्चे का नेचर ऐसा है कि वो गलत एक्टिविटी कर लेता है। आग जल रहा है घर पे, पहले दिया जलता था घर पे, तो छोटे छोटे बच्चे वो दिया को जाके पकड़ने के लिए जाते थे। आप लोग का एक्सपीरियंस रहेगा। तो पिता माता क्या करते हैं, वो बच्चे को खींच कर रखते हैं, नहीं दिया को पकड़ लेगा। और कितने बार मैंने भी किया, मुझे भी याद आ रहा है, कभी कभी हम दिया को पकड़ के हाथ भी जलाया है, और पिता माता खींच के रखते थे। ये अज्ञान के कारण। ठीक उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि वुमेन जो है, स्त्री का जो मेंटालिटी है, वास्तव में क्या है, एडल्ट्री की ओर आकर्षित होता है। इसीलिए धर्म के द्वारा उनको प्रोटेक्शन में रखना आवश्यकता है। और संसार में ये प्रैक्टिकल है आजकल के जमाने में, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। आप कोई भी वेस्टर्न वर्ल्ड में जाइए, कोई भी वेस्टर्न वर्ल्ड छोड़ दीजिए, भारत के बाहर आप जाइए, वेस्टर्न हो ईस्टर्न हो, हर जगह पे आप देखेंगे कि एडल्ट्री, लाइफ उनका एडल्ट्री है। एडल्ट्री बढ़ रहा है, भारत में बढ़ रहा है, हम बोल सकते हैं। एडल्ट्री इज जनरल नॉर्मल इन देयर सोसाइटी। क्यों? वहां पे सनातन धर्म नहीं, ना क्रिश्चियनिटी में एडल्ट्री पाप है, ना इस्लाम में एडल्ट्री पाप है। एडल्ट्री ही उनका धर्म है। इस सनातन में ये रखा गया है, क्योंकि सनातन उसको प्रोटेक्ट करता है। ये नेचुरल टेंडेंसी है एडल्ट्री में आकर्षित होना। आज न्यूज आपने देखा रहेगा, महाराष्ट्र में एक एरिया है, कोई बारामती है कहां पर तो है, जहां पर एक लड़का ने 180 लड़कियों के साथ संबंध स्थापन करके उनका अश्लील वीडियो बनाया है। अमरावती में, बारामती में, अमरावती। ऐसा हजार हजार न्यूज है। ऐसे कैसे होता है, एक लड़का एक लड़की, बोलते लव जिहाद चल रहा है। लव जिहाद में ये हिंदू लड़के कैसे फंस जाते हैं? कारण क्या है? एक्चुअली वो फंसते हैं बॉयफ्रेंड के लिए। तो क्वेश्चन है, बॉयफ्रेंड क्यों करना है? दैट इज एडल्ट। शादी करो ना, पिता माता को बोलो शादी करो, काम खत्म। और उसमें फंस जाते। हम सिर्फ बोलते लव जिहाद मुस्लिम कर रहे हैं, उनको हम मारना चाहिए, काटना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया? जो जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? उनको भी जनरली क्या है, एक अट्रैक्शन है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये क्लैरिटी हमारे पास होना, इट इज अ लिमिटेशन ऑफ वुमेनहुड। स्त्री का एक लिमिटेशन है, ये समझना चाहिए। आप बोलोगे "अरे प्रभु जी ऐसा कैसे होता है?" अब देखिए संसार में, हम कुछ नहीं बोल रहे, प्रभुपाद जी पर्पट में लिख रहे हैं, और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप देखिए इस प्रकार हो रहा है। पहले भी स्त्री थे वैदिक कल्चर में, पहले, अभी जैसे एडल्ट्री है पहले नहीं था। पहले पुरुष भी थे और स्त्री भी थे। मैं अपना गांव को अब जनरली लगभग 25 साल हो गया छोड़ दिया। 25 साल से मैंने मुंबई में उड़ीसा छोड़ दिया। 25 साल पहले गांव में एडल्ट्री है ही नहीं था, लगभग नहीं था, 1% भी कम रहेगा। अभी जाएंगे सब कुछ बढ़ गया है, नॉर्मल हो गया। क्यों? बिकॉज धर्म को फॉलो करने वाले कम हो गए हैं। इसलिए जो धर्म है एग्जैक्टली हमें बांधता नहीं है, हमें रक्षा करता है। और रक्षा को ही हम क्या बोल रहे हैं, बांध के रख रहे बोल रहे हैं। नहीं, वास्तव में वो रक्षा है, रक्षा का बंधन है। भारत ही ऐसा देश है जहां पर रक्षा बंधन होता है, और भारत ही ऐसा देश है जहां पर नदी का पूजा होता है। लेकिन भारत इस प्रकार का अभी देश हो चुका है जहां नदी भी पॉल्यूट हो चुका है, और रक्षाबंधन होते हुए अनेक प्रकार की रेप, मर्डर, लव जिहाद हो रहा है। यही भारत, क्योंकि धर्म को हम फॉलो नहीं कर रहे। इसलिए सनातन धर्म क्या करता है, एडल्ट्री को रोकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लैरिटी हमारे पास होना चाहिए, और ये लिमिटेशन है।
संसार में क्रूएल पैशनेट मेन रहेंगे, तो वुमेन को क्या करना चाहिए? अपना प्रोटेक्शन करना चाहिए। आप कभी ऐसा कर सकते हैं कि घर में आप ज्वेलरी रखेंगे, सोना रखेंगे, आप कह कह सकते हैं मैं घर में सोना रखूंगा, सब रखूंगा, लेकिन तिजोरी में ताला नहीं डालूंगा, घर में भी लॉक नहीं लगाऊंगा। मेरा क्या प्रॉब्लम है? चोर जो आएगा चोरी करेगा, चोर का ये प्रॉब्लम है ना, थोड़ी मेरा प्रॉब्लम। कौन ऐसा बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। लेकिन आजकल क्या बोलते हैं? अरे हम लड़कियां हैं, स्त्री है, हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो ये लड़के के मन में है, पुरुष के मन में है। उनको ठीक होना चाहिए, चोर को बदलना चाहिए। हम लॉक खुला करके रखेंगे, तिजोरी खुला करके रखेंगे। चोर को संसार में बदलना चाहिए। चोर क्यों बदलेगा यार? चोर को तो माल चाहिए। वैसे ही संसार में बहुत चोर है लड़के के रूप में। ये क्लैरिटी हमेशा हमारे पास होना चाहिए। और चोर को माल चाहिए, और जहां पर माल मिलता है वो लूट लेते हैं। हम चोर को बदलने की बात करते हैं, लेकिन घर पे ताला लगाने की बात नहीं करते, लॉक करने की बात नहीं करते हैं। लेकिन नहीं, हम दोनों एक कमरे में बंद है, खुलम खुला प्यार करेंगे, ये सब गाना गाएंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। ये क्लैरिटी होना चाहिए। चोर को बदलने की कोशिश मत कीजिए, चोर से रक्षा करने की प्रयास कीजिए। दैट इज इंटेलिजेंस। लेकिन इंटेलिजेंस इतना बिगड़ गया हमारा कि हम बोलते हैं चोर को बदलना चाहिए। नहीं, आप ज्वेलरी है, आप गोल्ड है, प्रोटेक्शन आपकी आवश्यकता है। चोर थोड़ी प्रोटेक्शन करेगा। चोर तो बोलेगा ऐसा कुछ काम करे जैसे कि हमारा काम हो जाए। तो स्त्री जो है गोल्ड जैसे, वेरी वेरी वैल्यूएबल है, और उनका प्रोटेक्शन आवश्यक है। उनको तिजोरी में रखा जाता है, उनको छुपा के रखा जाता है, गोल्ड को। तो जो पुरुष है लोहा जैसे, लोहा को किधर भी फेंक दो, क्या प्रॉब्लम है? कोई कुछ पूछेगा ही नहीं। लोहे का गेट बनता है, सोने का गेट बनता है कभी? सोने का ज्वेलरी बनता है, लोहे का जंजीर बनता है बांधने के लिए। सोने का आभूषण बनता है, ब्यूटी है। तो ये जनरल वैल्यू है। इसीलिए जब शास्त्र कहता है स्त्री का रक्षा करना, वास्तव में शास्त्र स्त्री को नीचा नहीं दिखाता है। शास्त्र कहता है, भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति कहता है कि स्त्री सबसे ऊपर है, गोल्ड है, डायमंड है, पावरफुल है, वैल्यूएबल है। इसीलिए पुरुष का धर्म है उसको रक्षा करना। वो भी कोई पुरुष रहते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए, जनरली इस विचारधारा को नीच मानकर नीच कार्य में स्त्री को लगा देते हैं, और पुरुष भी लगा देता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घर में गोल्ड रखते हैं तो उसका गेट लोहे से बनता है। तो स्त्री लोहे से क्यों, गोल्ड से लोहे का पीछे, लोहे के साथ क्यों कंपेयर करने? सिक्योरिटी किसको मिलता है? सिक्योरिटी लोहा को मिलता है या गोल्ड को मिलता है? कहां पे देखा आपने लोहा ट्रक में जा रहा है, उसके पीछे हजार हजार पुलिस जा रहे हैं? कोई पुलिस नहीं जा रहा है उसके पीछे, ये लोहा है। लेकिन सोना ट्रक में जा रहा है, तो उसके पीछे हजार हजार पुलिस जाएंगे, प्रोटेक्शन चाहिए। दैट इज एग्जैक्टली स्त्री। लेकिन एक लिमिटेशन है वहां पर, अट्रैक्शन टुवर्ड्स क्या है? अपोजिट रिलेशंस, एडल्ट्री। वो लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन के कारण हमारा शास्त्र जनरली क्या है, इस प्रकार की प्रोटेक्शन का व्यवस्था की थी। दैट इज धर्म। धार्मिक एक्टिविटी में एंगेजमेंट रखा जाता था। इसका अर्थ ये नहीं कि स्त्री को काम नहीं करना है, उसके अगेंस्ट में हम नहीं है। बट वैदिक इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रह के कार्य करना, वैदिक अटायर के भीतर रह के कार्य करना है, जो कि आजकल हम समाज में देख रहे हैं। तो मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं। आप मूवी में देखिए, आप अन्य ड्रामा में, थिएटर में देखिए, कहां पर भी देखिए, कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है? एक प्रकार की इंद्रिय वस्तु के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, और कुछ नहीं। इसीलिए प्रभुपा जी जनरली कहते हैं कि मैन वांट्स टू एक्सप्लॉइट वुमेन, देयरफॉर इन द नेम ऑफ फ्रीडम दे से दैट वैदिक कल्चर इज यूजलेस।
because they want make women useless. They are using such type of words, propaganda. दिस इज द प्रॉब्लम. इसलिए हमें वैल्यू वैल्यू समझना चाहिए अपन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये क्लैरिटी के साथ हमें जीना है और वैदिक शास्त्र को फॉलो करना है. नहीं तो आप देखिए सोसाइटी में क्या हो रहा है. और जब सोसाइटी अभी वैदिक अभी भी सिचुएशन बने स्थिति है, पॉसिबिलिटी है, जो फॉलो करते हैं प्रोटेक्शन हो सकता है कल्चर. नहीं तो कल्चर प्रोटेक्ट नहीं होगा. कितना भी आप ट्राई कीजिए, कल्चर संस्कृति आचरण में बदलाव नहीं आएगा जब तक स्त्री का मेंटालिटी प्रोटेक्ट नहीं होता है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आजकल ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ज्यादा लोग बिगड़ रहे हैं, स्त्री बिगड़ रहे हैं, पुरुष भी बिगड़ रहे हैं, दोनों बिगड़ रहे हैं. बिकॉज ऑफ क्या है? एडल्ट्री इज इंक्रीजिंग इन द सोसाइटी. इट इज फ्री, इट इज फ्रीडम. शादी इज बंधन, ऐसा एडवर्टाइज किया जाता है. मैरिज इज बंडेज एंड लिव इन रिलेशनशिप इज फ्रीडम. देन प्लीज टेल मी व्हाट इज फुलिशनेस, व्हाट इज एनिमलिज्म. पशु पक्षी तो लिव इन रिलेशनशिप में ही रहते लाइफ टाइम. They live by live in relationship and live by live in relationship only. There is no marriage. Then what is animalism? What is foolishness if it is freedom? तो ये क्लैरिटी के साथ हमें रहना है. आगे कहते हैं, ये पर्पट में सब लिखा है इसलिए मैं क्लैरिटी आपको दे रहा हूं. एंड में आप मुझे प्रश्न पूछिए और क्लैरिटी हम ले सकते हैं. हाउ टू प्रोटेक्ट वुमेन. Prabhupada says, by being engaged in various religious practice, women will not be misled into adultery. According to Chanakya Pandit, women are generally not very intelligent and therefore not trustworthy. So the different family traditions of religious activities should always engage them, and thus their chastity and devotion will give birth to a good population eligible for practicing in the varnashram system. इस प्रकार कहते हैं. तो यहां पर प्रोपा जी कहते हैं रिलीजियस एक्टिविटी में उनको एंगेज होना चाहिए. तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपना जो एकेडमिक लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है उसको छोड़ना है. प्रोफेशनल लाइफ आप रिलीजियस एक्टिविटी के साथ कर सकते हैं. प्रोफेशनल लाइफ मतलब फॉलो कर, प्रोफेशनल में जाना मतलब मंदिर जाना मना नहीं, दिया जलाना मना नहीं, गीता शास्त्र पढ़ना मना नहीं, रामायण और महाभारत का चर्चा करना मना नहीं है, चूड़ी पहनना मना नहीं है. अब चूड़ी पहन के भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, सिंदूर लगा के भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, मंगलसूत्र पहन के भी आईएएस ऑफिसर बन. कौन बोला कि मंगलसूत्र छोड़ के आईएएस ऑफिसर बनना है? ये हमारा मेंटालिटी. आईएएस ऑफिसर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पॉलिटिशियन बनना, कौन बोला प्रॉब्लम? आप भारत का एटायर के साथ, भारत का संस्कृति के साथ, भारत का सनातन चेतना के साथ ये कर सकते हैं. लेकिन दुर्भाग्य ज्यादातर इसको फॉलो नहीं, मॉडर्न मानता है. आईएएस ऑफिसर के साथ चूड़ी का क्या लेना देना है, साड़ी का क्या लेना देना है, गीता का क्या लेना देना है? बाइबल पढ़ के लोग आईएएस बन सकते, कुरान पढ़ के लोग आईएएस बन सकते, गीता पढ़ के आईएएस नहीं बन सकते. वेयर इज द लॉजिक? ये जनरल हमारा प्रॉब्लम. इसीलिए धर्म को हमें नहीं छोड़ना है और धर्म की एक्टिविटी को नहीं छोड़ दें तो क्या होगा? एडल्ट्री होगा. जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, तो भारत में मोर देन 53% जो अफेयर्स होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वर्क प्लेस में होता है. बिकॉज धर्म को हमने स्ट्रेस नहीं दिया. Therefore, it is essential to be attached, to have attachment for dharmic activity, special Sanatan dharmic activity to protect our consciousness. Otherwise, it's not possible. आपको धन मिलेगा लेकिन बाकी सब चला जाएगा, जो कि संसार में हम देख रहे हैं. ये नॉर्मल है. फुलिशनेस को नॉर्मल मानते, एनिमलिज्म को नॉर्मल मानते. कोई तो एक हमारा बाबा जी बोल रहे थे कि ठीक है छोड़ दीजिए, नहीं बताता. यहां पर एक पॉइंट बताया गया है कि लेस इंटेलिजेंट. तो ये सुनकर स्त्री जनरली कंफ्यूज हो जाते, प्रभु जी लेस इंटेलिजेंस हम बोलते हैं. और एक श्लोक देखते हैं गीता में, भगवान कहते हैं मृत्यु हो सर्वहरः उद्भव च भविष्यता कीर्ति श्रीवाक् नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा. तो कृष्ण कहते हैं आई एम ऑल डिवोरिंग डेथ.
I am the generating principle of all that is yet to be. Among women, I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness and patience. तो भगवान गीता में क्लियरली बोलते हैं कि स्त्री का बुद्धि जो मैं हूं, पुरुष का बुद्धि नहीं बता रही है। वो कहते हैं स्त्री का मैं ही बुद्धि हूं। तो स्त्री एक्चुअली हाईली इंटेलेक्चुअल है। आपको लग रहा है कि दुर्गा देवी इंटेलेक्ट नहीं है, राधा रानी इंटेलेक्चुअल नहीं है, सीता देवी इंटेलेक्चुअल नहीं है, लक्ष्मी देवी इंटेलेक्चुअल नहीं है, सरस्वती विद्या का ही देवी है वो। जो भी नॉलेज हमारे पास है सरस्वती जी से आता है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, जीजा भी इंटेलेक्चुअल नहीं है। तो लेस इंटेलिजेंस शास्त्र में कहा गया है, कहां पर, क्यों कहा गया है? कुछ नहीं, सिंपल है। लेस इंटेलिजेंस इसलिए कहा गया है कि एडल्ट्री में जाने का पॉसिबिलिटी वहां पे अधिक है। वो डिस्क्रिमिनेशन लॉस हो जाता है, जो कि आजकल सोसाइटी हम देख रहे हैं, हाई क्लास सोसाइटी में देख रहे हैं। अब 10th का 12th का एग्जाम आ रहा है तो लड़कियां ही सबसे आगे हैं। तो इंटेलेक्ट स्किल वाइज, बाकी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है दैट इज देयर। बट एक प्रॉब्लम है वहां पर कि जनरली क्या है, इनोसेंस और इमोशनल इम्बैलेंस। तो इमोशनली जनरली क्या है, स्त्री अपना इमोशन को हैंडल नहीं कर पाती। ये एक लिमिटेशन स्त्री का शरीर में, स्त्री का चेतना में। और उस लिमिटेशन के कारण ही उस लिमिटेशन को लेस इंटेलिजेंस कहा गया है। वास्तव में इंटेलिजेंस भगवान कहते हैं मेधा, धृति, क्षमा, डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं कि मैं स्त्री का डिटर्मिनेशन, जिद मतलब वो स्ट्रांग है। तो सब कुछ क्वालिटी बता रहे हैं। इसीलिए हमें शास्त्रों को क्लैरिटी के साथ ग्रहण करना है। और जब ये कहा जाता है स्त्री का प्रोटेक्शन करना, जो इमोशन के कारण, अट्रैक्शन के कारण अपोजिट रिलेशनशिप के लिए उनका फॉल हो जाता है, जहां पर कि बैड पॉपुलेशन निर्माण होते हैं, तो जो सोसाइटी को नरक में डाल देता है। इसलिए प्रभुपा जी कहते हैं कि स्त्री का प्रोटेक्शन अत्यंत आवश्यकता है। नारी को शक्ति कहते हैं, नारी शक्ति। तो शक्ति क्यों कहा है? बिकॉज द प्योरिटी ऑफ वुमेन इज द प्योरिटी ऑफ सोसाइटी, बिकॉज द इंटीग्रिटी ऑफ वुमेन इज द इंटीग्रिटी ऑफ द सोसाइटी, character of woman is the character of the society, the consciousness of woman is the consciousness of society, the motivation of woman is the motivation of society। तो वुमेन साधारण नहीं है। आप सोसाइटी को या फैमिली को प्योर रखना चाहते हो, इंटीग्रिटी में रखना चाहते हो, चरित्रवान रखना चाहते हो, प्योर चेतना में रखना चाहते हो, प्योर मोटिवेशन में रखना चाहते हो, तो एक ही उपाय है, वहां का स्त्री ये सब होना चाहिए। तो सोसाइटी इज सो पीस ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन मेंटेलिटी ऑफ वुमनहुड, दैट इज शक्ति। इसलिए स्त्री को सब, फिजिकल पावर इज नॉट सबसे बड़ा पावर। शक्ति जनरली क्या है, इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए शक्ति चाहिए, प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए शक्ति चाहिए, चरित्र को मेंटेन करने के लिए शक्ति चाहिए, चेतना को मेंटेन करने के लिए शक्ति चाहिए। और पहले स्त्री ये सबको मेंटेन करते थे वैदिक शास्त्र में रख रहेगा, और उससे जो संतान उत्पन्न होता था वैसे ये सब शक्ति के साथ उत्पन्न होता था। तो प्योरिटी इज शक्ति, इंटीग्रिटी इज शक्ति, कैरेक्टर इज शक्ति, मोरालिटी इज शक्ति, ये शक्ति के साथ संतान उत्पन्न होता है। इसलिए स्त्री ये शक्ति शरीर में धारण करती है और इस शक्ति से पूर्ण संतान को उत्पन्न करती है। देयरफॉर नारी इज शक्ति, देयरफॉर वुमेन इज शक्ति। वुमेन कैन क्रिएट एटमोस्फेयर ऑफ शक्ति, भक्ति, मुक्ति और संस्कृति बाय हर पावर। इसीलिए स्त्री साधारण नहीं है, स्त्री असाधारण है। इसलिए अर्जुन क्या कहते हैं कि धर्म नष्ट हो जाएगा तो स्त्री पलट हो जाएंगे, स्त्री पलट हो जाएंगे तो वर्ण संकर उत्पन्न होगा, और वर्ण संकर उत्पन्न होगा तो संसार संसार नरक जैसे हो जाएगा। क्या होगा हम पढ़ते हैं, तो वर्ष हम कंप्लीट कर लेंगे 46 तक। संकर नरकाईव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पीतर हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। प्राची माता जी पढ़िए ट्रांसलेशन। बनकर an increase of unwanted population
certainly causes hellish life both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt families fall down because the performances for offering them food and water are entirely stopped. तो अर्जुन कहता है जो अनवांटेड पॉपुलेशन होगा जिसको वर्ण संकर कहते, क्या होता है प्रॉब्लम? संकर नरकाय कुल ज्ञानम कुलस्य। ये संकर जो है नरक का कारण बने, क्योंकि वैदिक ट्रेडिशन को मानेंगे नहीं, वैदिक ट्रेडिशन के अनुसार लाइफस्टाइल नहीं जिएंगे, और पितरों को भी पिंडदान नहीं करेंगे। जो पितर चला गए हैं उनका उद्धार के लिए भी कुछ व्यवस्था नहीं करेंगे। इसलिए वैदिक संसार, वैदिक ट्रेडिशन नष्ट हो जाए तो क्या होगा? संसार भी नरक बन जाएगा। अर्जुन का ये कंसर्न, अब सोचिए अर्जुन क्या क्या सोच रहे हैं युद्ध करने से पहले। संसार भी नरक बन जाएगा और पितर लोग जो है वो भी नरक में चला जाएंगे, उनका भी उद्धार नहीं होगा। इसलिए अर्जुन यह लाइफ के बारे में सोच रहे हैं और नेक्स्ट लाइफ के बारे में भी सोच रहे हैं। दैट इज अर्जुन का क्या है? कॉन्शियसनेस। और क्या होगा? दोषयेतै कुलघ्नानम वर्ण संकर कारकै उच्यन्ते जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वतः। ओके, प्रॉब्लम आ जाती बड़ी। By the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children. All kinds of community projects and family welfare activities are devastated. दोष ये थे कुलग्न, जो कुल नष्ट हो जाता है। जनरली यहाँ पर कहते ऑल टाइप ऑफ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एंड फैमिली वेलफेयर। तो जनरली वैदिक ट्रेडिशन जो है, वैदिक ट्रेडिशन में जो सेवा भाव है वो सब जनरली क्या है? नष्ट हो जाएगा। त्याग भाव से जो कार्य करना है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए अर्जुन कहता है मुझे युद्ध नहीं करना है। उस्सनाकुल धर्मान मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वास भवतीति अनुशुश्रुमा। आकृति माता जी। O Krishna, maintainer of the people, I have heard by disciplic succession that those whose family traditions are destroyed dwell always in hell. इन हेल। तो यहाँ पर अर्जुन क्लियर, हमें वेद से ये सब सुना है। आपको जो आर्गुमेंट दे रहा हूं ये वेद से सुना है, जो कि आपने ही लिखा है, आपने ही बोला है। ये सुनकर मुझे लग रहा है मेरा जो कार्य है ये संसार को ही नरक बनाएगा और अंत में मैं भी नरक जाऊंगा और पितर लोग को भी नरक में डाल देगा। इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। अहोवत महत पापम कर्तुम बेवसित वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। इस प्रॉब्लम आती पढ़िए। Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts, driven by the desire to enjoy royal happiness. We are intent on killing our own kinsmen. तो यहाँ पर अर्जुन जनरली एक अनुतप्त भाव से बोल रहे हैं और अपने आपको आश्चर्य में डाल रहे हैं। बहुत महत पाप, इतना बड़ा कैसे पाप कर सकते हैं कि धन के लिए, सुख के लिए, धन और सुख पर लोभ के लिए अपने स्वजन को ही मारेंगे। ये मेरे लिए क्या है? इम्पॉसिबल है। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शास्त्रपाणयः धृतराष्ट्रः रणे हन्युः तन्मे क्षमतरम भवेत्। प्राचीन आचार्य पढ़िए। Better for me if the sons of Dhritarashtra, weapons in hand, were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield. तो यहाँ पर अर्जुन क्लियरली कहते हैं कि मुझे बैटलफील्ड में धृतराष्ट्र के जो पुत्र ही मार देंगे तो चलेगा, लेकिन मुझे क्या है? युद्ध नहीं करना है। लास्ट वर्स। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्य रथ उपस्थ उपविशत् विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। तीर्थ। Sanjay said, Arjun, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. तो संजय यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार बोलकर एवं उक्त्वा अर्जुन संख्य रथ उपस्थ उपविश, रथ के ऊपर ही बैठ गए, अपना धनुष और बाण साइड में रख दिया और चिंता में डूब गया। ये सब रीजन देकर
तो अर्जुन यहाँ पर दुख में है, और अर्जुन का दुख का कारण हमने डिटेल में सुना है। और संसार में हर व्यक्ति क्या है, दुखी है। इसलिए संसार को भगवान क्या कहते हैं, दुखालय कहते हैं। ये टेंशन का स्थान, सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, स्त्री हो पुरुष हो, पावरफुल हो पावरलेस हो, कोई भी हो संसार में, संसार में सब लोग टेंशन में है। और अर्जुन के लिए टेंशन का कारण कुछ अलग है, हमारे लिए कुछ टेंशन का कारण अलग है। सब टेंशन में, चिंता में, एंग्जाइटी में, विथ ऑल फैसिलिटी और एंग्जाइटी, लाइक अर्जुन, ही हैज ऑल फैसिलिटी, फिर भी इन एंग्जाइटी, ही हैज ऑल पावर बट स्टिल ही इज इन पेन, he is all caliber, but he is not in calm. This is the nature of the world. तो अर्जुन स्ट्रेस में है, और इस स्ट्रेस को, दुख को दूर करने के लिए भगवान आगे क्या बताते हैं, दैट इज एग्जैक्टली क्या है, गीता। तो इस प्रकार हम फर्स्ट चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, और सेक्शन 5 भी कंप्लीट किया हमने, 31 से 46। तो इस सेक्शन में अर्जुन अपना इरेस्पॉन्सिबिलिटी का रीजन दे रहा है। ड्यू टू कंपैशन, युद्ध करना नहीं चाहता है, स्वजन को मारना नहीं चाहता है, एंजॉयमेंट मिलेगा नहीं इसलिए भी मारना नहीं चाहता है, नो एंजॉयमेंट विदाउट रिलेटिव्स, फियर ऑफ सिनफुल रिएक्शन, इसलिए मारना नहीं चाहता है। और उसके साथ साथ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वैदिक फैमिली। तो जब एल्डर मर जाएंगे तो डिस्ट्रक्शन ऑफ डिनास्टी हो जाएगा, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ वैदिक जो ट्रेडिशन है वो नष्ट हो जाएगा, और फैमिली इन्वॉल्व रिलीजन में होगा। पोल्यूट पोल्यूशन ऑफ द सोर्स ऑफ प्योरिटी, वुमेन्स को पोल्यूट कर देगा, अनवांटेड पॉपुलेशन बढ़ेगा, और हेलिस लाइफ बन जाएगा। इसलिए अर्जुन क्या कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, और एक्सट्रीमली एंग्जाइटी में अर्जुन चाहता है। तो इस चैप्टर में, इस सेक्शन में डिस्कशन हो। तो इस चैप्टर में जनरली हमने देखा ग्रिप्स, GRIPS, और ग्रिप्स में G फॉर गुडनेस को हमने देखा, I फॉर इरेस्पॉन्सिबिलिटी, R फॉर रीजन फॉर इरेस्पॉन्सिबिलिटी, I फॉर इग्नोरेंस, P फॉर पैशन, एंड S फॉर जनरली साउंड पावर को हमने देखा। तो धृतराष्ट्र वाज इन इरेस्पॉन्सिबल ड्यू टू इग्नोरेंस। धृतराष्ट्र का ड्यूटी क्या है, पांडव को राज्य देना था, लेकिन इग्नोरेंस के कारण इरेस्पॉन्सिबल हो गए। दुर्योधन वाज इन पैशन, बट because of passion he was also irresponsible. So Duryodhana was irresponsible due to passion, and Arjun was irresponsible due to goodness. तो गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, तीन गुण में है, लेकिन इरेस्पॉन्सिबल बन गए तीन। तो गीता वास्तव में क्या करता है, गीता इज मेंट टू इलेवेट ह्यूमंस फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ इरेस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्लेटफॉर्म ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज दैवी यस गुणमयी मम माया दुरत्य माम एव यो प्रपद्यन्ते मायम एतम तरन्ति। तो भगवान कहते हैं तीन गुण के प्रभाव से व्यक्ति क्या करते हैं, इरेस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, पाप कार्य करते हैं, लेकिन मेरे शरण में जो आता है उससे ऊपर जाता है। तो गीता हमें इरेस्पॉन्सिबल लाइफ से रेस्पॉन्सिबल बनाता है। Therefore, Gita is for exactly our responsibility. Gita reminds our responsibility. It revives the consciousness of our responsibility. Therefore, Gita is for not one community. Gita is for whole humanity. तो नेक्स्ट चैप्टर में भगवान क्या सोल्यूशन देते हैं हम देखेंगे। हरे कृष्णा। तो इस चैप्टर में हमने जनरली देखा श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, अर्जुन विषाद योगा। इसको ग्रीक में हमने देखे, तो जी फॉर गुडनेस मेंटालिटी वर्स 22-30, आर फॉर रीजन फॉर इरेस्पॉन्सिबिलिटी वर्स नंबर 31-46, I for ignorant mentality verse number 1, passionate mentality verse number 2-11, and as for sound vibration 12-19। तो डिटेल हमने देखा, लगभग 10 चैप्टर हमने लिया। गीता सार एक चैप्टर में हमने खत्म किया था 1 घंटे में, अभी हमने 10 चैप्टर में इस डिटेल्स में जानने की प्रयास की। और नेक्स्ट चैप्टर में भगवान जनरली अर्जुन का स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या बताते हैं हम देखेंगे। हरे कृष्ण।